चंगे होते हैं, लेकिन क्या खत्म हुआ? आत्मिक जीवन खत्म हुआ, हिम्मत खत्म हुई, विश्वास खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? हिम्मत अंदर से। अब ऊपरा ऊपरी विश्वास। आप इतने दिन लड़ाई में हैं, पापों में हैं, बुराई में हैं, चुगली में हैं, झूठ में हैं, आप प्रार्थना की हालत डावाडोल है और उनको ऑटोमेटिक ये विश्वास हो जाता है कि मेरे तो जीवन में पाप है, मेरे जीवन में बुराई है, लड़ाई है, झगड़े हैं, अभी शैतान ने वार किया, शायद ये बीमारी आई, मेरा तो विश्वास शायद प्रभु चंगा करेगा कि नहीं करेगा। अंदर के अंदर क्या है? विश्वास के अंदर खोखलापन आए। हाँ, ऐसे हालात में शैतान को मौका मिलता, यही हालात में शैतान को चांसेस मिलता। प्रार्थना कर रहे, हाय प्रभु, पर नहीं बची। तो विश्वासी को अविश्वासी लोग बोलते हैं किधर है तुम्हारा प्रभु। फिर जो लोग विश्वास में नए हैं वो ऑटोमेटिक पीछे हटते, जुने हैं वो मुंह लटका हुआ, प्रभु कुछ नहीं किया। ये नहीं जानते कि शैतान कब से तुझे अटैक कर रहा, कब से तुझे निराश डाल रहा, कब से तेरे जीवन में लड़ाई डाल रहा, कब से तेरे जीवन में, तेरे मन में उदासीपना डाल रहा। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित रहोगे, बाइबल कहती है यही तुम्हारी दवा है। आमीन। जब आपको परमेश्वर मिल चुका और परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित रहोगे, आनंद के साथ में स्तुति करोगे। मैं पिछली बार भी हृदय के बारे में प्रचार कर चुका हूं। जब आपका हृदय परमेश्वर को सुनोगे, परमेश्वर के वचन को सुनोगे, दुनिया की नहीं सुनोगे और आत्मा की सुनोगे, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी बातें तुमको निराश नहीं करेंगी और शैतान को अटैक करने के लिए मौका नहीं मिलेगा आगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे आत्मिक जीवन फेल होने का कारण कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे कान है। क्योंकि तुम परमेश्वर की सुनोगे तो अंदर से आवाज आएगा और मनुष्य की सुनोगे तो कान से आवाज आएगा। बुरे शब्द आप दुनिया से सुनोगे, चुगली की बातें दुनिया से सुनोगे, निराशा की बातें दुनिया से सुनोगे। आपको परमेश्वर नहीं गिराता, आपको लोग गिराते, क्योंकि आप परमेश्वर से ज्यादा लोगों को पसंद करते तो लोग आपको गिराते। दुनिया से ज्यादा आप खुदा को पसंद न करोगे तो खुदा आपको उठाकर दौड़ाएगा और लेकर चलेगा, वो लास्ट तक तुम्हें सफल करेगा। शैतान इसलिए डिस्टर्ब करना चाहता, तू चलता रहा परमेश्वर के मार्ग में और तुझे चलते चलते तुझे नरक ले जाने के लिए शैतान तेरे पर वार करता, पर तुम नहीं जानते। बाइबल ये कहती तुम भोले मत बनो, भोले बनो तुम मनुष्य के सामने, पर शैतान के सामने तुम होशियार और बुद्धिमान बनो। तुम्हारे रास्ते तुम आत्मा में देखो। विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, अब परमेश्वर की आत्मा पाकर तुझे आगे बढ़ना। विश्वास में आप तो पवित्रताई में है, तो बाइबल कहती तू प्रार्थना कर, घोषणा कर, अपने वचन, परमेश्वर के वचनों के द्वारा भेंट देनी शुरू कर और महीने गिन। तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कोई मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। मैं प्रार्थना में हूं, आप पापों में नहीं, आप लड़ाई में नहीं, आप बुराई। 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, एक साल बीत गए, पर निराशा नहीं रहूंगा ऐसा आप निर्णय कर लेते, क्योंकि निराश करने वाली एक दुष्ट आत्मा है। जब भी आपकी बरकतों को रोकना चाहती है तो पहले निराश लेकर आएगी। जब आपकी आशीषों को रोकना चाहेंगे तो पहले आपको उदास करेगी। जब आपके जीवन में वो बरकतों को रोकना चाहिए, आपके जीवन में आलसीपन लाएगी। हालेलुया। नए लोगों सुनो, कितने भी लोग आपको डिस्टर्ब करें, आप प्रार्थना करना शुरू करो। पति आपको निराश करे, आप उसे आशीष दो, प्रार्थना करना शुरू करो। पीछे हटोगे, बाइबल कहती यदि तुम पीछे ना हटे तो ठीक समय पर कटनी काटोगे, हारोगे नहीं। बाइबल ये कहती है कि जिस वस्तु से तुम हार गए उसका तुम दास बन जाते हो। हालेलुया। आकाश की शक्तियां, यानी कि जो उस आत्मिक युद्ध में आप हो, इनमें हम भी सबके सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे,
आकाश के अधिकारी हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है, परमेश्वर के कानून को पालन करना। कि परमेश्वर का कानून कहता है कि मैं आज तम्बाकू नहीं खाऊंगा क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा परमेश्वर नहीं चाहता, बुराई नहीं करूंगा परमेश्वर नहीं चाहता। आप परमेश्वर नहीं चाहता, मैं उसे इतनी ताकत के साथ उस कानून को पालन करूंगा कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना, मेरी आशीष तक पहुंचना, मेरी सफलता की सवारी यही है। मैं आज सफल होना चाहता हूं तो हालेलुया। आप निर्णय करेंगे और प्रार्थना करेंगे, विजय मुझे प्रार्थना के अंदर मिलेगा, ताकत मुझे प्रार्थना के अंदर मिलेगा। मैं चलते फिरते प्रार्थना करूंगा। आज भले चंगाई ना मिले, 1 साल हो गए चंगाई ना मिले, पर मैं इस लंबी दौड़ में मैं जीत पाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। इसीलिए तो बाइबल कहती कि तुम आत्मिक लड़त के अंदर हो और आप 12 महीने तक डिस्टर्ब नहीं है, तो आप जाओ खेत में अपनी जमीन को आशीषित करो शब्द के द्वारा, अपने बीज को आशीषित करो शब्द के द्वारा, अपने परिवार को आशीषित करो शब्द के द्वारा। एक दिन भी निराश नहीं होंगे आप। बोने के टाइम में निराश नहीं, बोने के टाइम में कुड़कुड़ाहट नहीं, बोने के टाइम में उदास नहीं, बोने के टाइम में आप परिवार को आशीष दे रहे, जमीन को आशीष दे रहे, काम को आशीष दे रहे, बिजवे को आशीष दे रहे, काम करते समय आशीष दे रहे। और आपने ठान लिया कि परमेश्वर मुझे, मेरा परमेश्वर अच्छी ही बरकत देगा और उस बरकत के द्वारा मैं खुदा की महिमा दूंगा, खुदा की स्तुति करूंगा। आप भेंट लेकर आ रहे, अब कोई घमंड नहीं, और परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आ रहे तो परमेश्वर को बोल रहे, हाय परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में, मैं तेरे भवन में आया, ये भेंट लेकर आया, तू इसे ग्रहण कर। और मुझे ऊंचाई चाहिए, मुझे गहराई चाहिए, मेरे पापों को माफ कर। ये भेंट प्रभु तेरे चरणों में रखता हूं। कोई घमंड नहीं। हाय पास्टर जी, मैंने इतना भेंट दिया, समझ नहीं आती, सिर पर हाथ रख के दुआ कर दे। नो, आपका दिल किससे जुड़ा हुआ है? आपने निर्णय किया कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं। जो धर्म का काम करता है वो उसके समान धर्मी है। हम उस परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट देना, परमेश्वर के राज्य के लिए दिल दे देना, ये प्रभु, ये जीवन तेरी सेवकाई के लिए काम आए। कितना भी परेशानी होगा फिर भी मैं आत्मिक माता पिता के अधीन रहकर सेवा करूंगा। खुदा तू मुझे अभिषेक दे, तू जहां भेजेगा तेरी अगुवाई मुझे पाएंगी। मैं सब काम धाम छोड़कर तेरी गवाही के लिए जाऊंगा, लोगों के लिए दुआ करने के लिए जाऊंगा, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये कहते विश्वासी लोगों को एक दिन खुदा न्याय करेगा धर्मी और पापी का। परमेश्वर कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, जो तुम मेरी सेवा किया, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश हो जाओ। जब मैं भूखा था और तुमने मुझे रोटी खिलाया, तुमने उनके साथ नहीं किया, तुम मेरे साथ किया। हालेलुया। मैं बाहर था और तुमने मुझे घर में बुलाया। प्रभु को लोग कहेंगे, प्रभु तू कब स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया था और मैंने तेरी सेवा किया। प्रभु बोलेगा, बेटे मैं तो स्वर्गों में था, लेकिन मेरे बनाए हुए लोग यहाँ धरती पर थे। जब तुम किसी के साथ भला व्यवहार करते तो वो मेरे साथ ही करते, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते तो तुम मेरे साथ ही करते। और बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती। कितने लोग धर्मी हैं? बाकी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब तुम धर्मी नहीं है क्या? बोलो हम धर्मी हैं। जो परमेश्वर चाहेगा वही करने के लिए तैयार है। बाइबल ये कहती है तुम किसी को गवाही देते, तुम किसी को खाना खिलाते। प्रभु ये कहता है कि तुम जो दूसरों के साथ किया, प्रभु कहता तुम मेरे साथ किया। तुम लोगों के घाव को धोते, तुम मेरे साथ किया। हालेलुया। प्रभु के लोग और प्रभु के धर्मी लोग हैं तो धार्मिकता का काम करो, गवाही दो, लोगों के लिए दुआ करो, सोचो दूसरों का भला हो, सोचो और प्रार्थना करो, हाय परमेश्वर इन पड़ोस वाले लोगों को तू माफ कर, इन्हें क्षमा कर, मैंने आशीष देता हूं।
आप दूसरों के लिए दिल जितना साफ रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए उतने बड़े चमत्कार आपके जीवन में देता जाएगा। हालेलुया। भला करने के लिए सोचेंगे। बाइबल ये कहती है तुम्हारे शत्रु को माफ करो, तुम्हारे सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, सताने वाले के लिए आशीष दो, उनके लिए कड़वाहट मत पालन करो। वचन कौन है? परमेश्वर। वचन पालन करते हैं, तुम परमेश्वर को पालन करते हैं। हालेलुया। जब जब आप इस वचनों को अंदर ले लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात करने की शुरुआत कर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर के राज्य में, धर्मी खुदा के साथ में, और उस पवित्र खुदा की पवित्र आत्मा आप में वास करती, वो कैसी लालसा करती? हमें वो ऐसी लालसा करती है कि वो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वो रोज रोज प्रतिदिन आपको पवित्र बनाए, आपकी गवाही सही सलामत हो, आपकी गवाही टिकी रहे लोगों के बीच, आपकी गवाही लोगों के लिए काम आए। कि फलानी बहन वो गांव के अंदर है, एक भाई ने, हम बात कर रहे थे, पिछले दिनों में पूरा गांव उसका विरोध कर रहा था, और विरोध करने वाले के लिए उसने विरोध नहीं किया। हालेलुया। जब बिच्छू काट देता था तो उनको मालूम होता है कि वो फलाने भाई के पास में हमने विरोध किया, उसको नहीं मालूम, पर बिच्छू का जहर उसके पास उतर जाता है, चलो दौड़ कर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जाते और वो दुआ करता और तुरंत चंगे होते। कोई भी प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब है जिस भाई के पास वो दौड़ कर जाते वो विश्वासी है, वो प्रार्थना करने वाला है, वो प्रभु की आज्ञा पालन करने वाला है। और बोलो आप भी वैसे ही कभी हो गए प्रार्थना में, वचन में, आत्मिकता में, तो जो आपके विरोधी लोग हैं और उनका आप भला ही करेंगे, आप बुरा नहीं करेंगे, आप उन्हें प्यार करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के लेकर चलने वाले लोग हो, अब यीशु मसीह को पहने हुए हो, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो और आप लोगों का सहारा बन रहे हैं, तो वचन पूरा हो रहा है कि तुम परमेश्वर का राज्य को खोज रहे हैं। और बाइबल ये कहती कि तुम उसके राज्य को खोज रहे हैं तो आशीष और बरकतें ऑटोमेटिक जुड़ते चले जाएंगी, कोई मांगने के विषय नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन को किसके हाथ में समर्पित करना? प्रभु के हाथ में समर्पित कर देना, परमेश्वर के हाथ में। मैं जब तक जिंदा रहूं मैं तेरी सेवा करूंगा, जब तक जिंदा रहो प्रभु तेरी आज्ञा को पालन करूंगा। आपका निर्णय लाइफ टाइम के लिए, आपका आपके फैसले यदि प्रभु को अच्छी रीति से भा जाए, आपका विचार, आपका निर्णय ऐसा है कि यीशु ही उद्धार करता, यीशु ही जीवन दाता, यीशु ही सब कुछ मुझे मिल गया, तो मुझे क्यों दुनिया में डिस्टर्ब रहना है? चंगाई वहां, बरकतें वहां, स्वर्ग का राज वहां, सारी बातें, सारी बरकत, सारी आशीषें वही हैं। हालेलुया। आपकी मजदूरी कहां से आने वाली है? बाइबल क्या कहती है? तुम परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता का खोज करो, आपकी सफलता परमेश्वर की ओर से आपको मिलती। धर्मी के लिए वो मार्ग खुलता है। हालेलुया। धर्मी को शांति देता है, धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। उसके राज के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप खोज करो उसकी धार्मिकता का, खोज करो उसकी नम्रता का। बाइबल ये कहती है जब परमेश्वर का तुम कहना, उसकी बातों को सुनते, जब जब तुम नम्रता में आते, जब जब तुम परमेश्वर की अधीनता में आते, जब जब वचन तुम्हारे अंदर काम करना शुरुआत कर देता है, परमेश्वर ऑटोमेटिकली बढ़ाना शुरू करता है। परमेश्वर की आत्मा बोलती उठ प्रार्थना कर, परमेश्वर की आत्मा तैयार करती चलो उठो प्रार्थना करो, चलो तुम्हें भेंट देना है। ये परमेश्वर की आत्मा प्रेरणा देती। जब आप सिद्ध और मजबूत होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो बाइबल का एक वचन पूरा होता है। तेरे देश के अंदर जहां तू रहता है, तू सिर होगा, पूछ नहीं होगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में सही चलते तो बाइबल ये प्रूफ देती है तू बढ़ता चले जाएगा। और जब वचन को तोड़ देते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं करती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य, जब हम वचन को पालन करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती और आगे बढ़ाती जाती, गवाही बनाते जाती और परमेश्वर रास्ते खुलता जाता।
बाइबल इसीलिए तो कहती है संपूर्ण मन से यहोवा से प्रेम रखना, उसी को स्मरण करके सब काम धाम कर, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बात है विश्वासी लोगों के लिए, पवित्र जीवन जीना, अपनी बुलाहट में सच्चाई से चलना, धार्मिकता के साथ कमर को कसकर चलना। विश्वास की ढाल, जो विश्वास है वो आपकी ढाल है, वचन है वो तलवार है। शत्रु आपको 10 बार रोक टोक करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप धार्मिकता में परिपक्वता के साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा कभी जिंदगी में लाइफ टाइम के लिए कभी फंसने नहीं देगा। आपको शत्रु से ज्यादा बुद्धिमान करेगा। आपको वरदान वाली भाषाओं को देकर आप सिर ही ठहरेंगे और धन्य होते जाने वाले हैं। हालेलुया। जब जब धार्मिकता से आप हल्के होंगे, वचन को कम महत्व देंगे, खाने पीने की बातों पर चिंता लगाएंगे, पैसे और सफलता की बातों में चिंता लगाएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम कमजोर होंगे, उस दिन से आपके बीच में गिरते वक्त भी एक अगुवाई मिलती है, बढ़ते वक्त भी एक अगुवाई मिलती है। जब गिरने की टाइम आती कोई अगुवाई नहीं, और आप देखते क्या कारण हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, जब जब आप विश्वास में मजबूत होते हैं, बरकतें जुड़ती जाती, बीमारी लाइफ टाइम के लिए मिटती जाती, और आप चंगाई होते जाते, और बुद्धि स्वर्गीय लोक के स्वर्गीय ताकत के द्वारा खोली जाती, आशीष आपके लिए उतरती है, आप बीमारी से आजाद होते, वो ज्यादा प्रार्थना करने लगते, और आपके जीवन में कोमलता और नम्रता आना शुरू हो जाती है, परमेश्वर का जब जब डर मानते हो तो। लेकिन जब जब आपका परमेश्वर से रिश्ता कमजोर होने लगता है, आपकी प्रार्थना की ताकत है, प्रार्थना की हालत कम होती, चिड़चिड़ीपन आना शुरू होती, आत्मिकता की कमीपन आती है, प्रार्थना की हालतें कमी आती है, आप दुनिया क्या बोलेंगे वो सुनेंगे, दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार होंगे। अब जब जब दुनिया डिस्टर्ब करेंगी, प्रार्थना कम होगी, और आप नहीं जानते कि यहाँ शैतान मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। शैतान अंदर, इस हृदय के अंदर, बाइबल कहती है कि तेरे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, और अब जीवन जल की नदियां, जब जब तू दुनिया की सुनेगा, जीवन जल की नदी, आनंद देने वाली नदियां बंद हो चुकी है। आप निराशा देने वाली नदियां कौन सी, कहां से जुड़ी? शैतान से जुड़ी है। जब जब तू निराश है, जो हृदय में से निकलता है, परमेश्वर की होली स्पिरिट जो बात करती है वो बंद हो चुका। आप निराश आई, अब हताश है, अब डिस्टर्ब है, जिस आशीष को तू पा रहा वो ब्रेक हो जाती है, जो जो बरकत है तुझसे जुड़ती है वो ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। उसके वजह आप कुछ लंबे समय देखते हैं, पहले बीमारी में थे, सेम वही बीमारी दिखने लगेंगी, पहले जो बर्बादी थी सेम वही। क्यों मैं ये अनुभव से बता रहा, मैं इस सारी बातों से मैं आपको अनुभविक रूप से बता रहा हूं। जब हमारा परिवार विश्वास में आया, स्थिर रहे, बरकतें जुड़ी, स्थिर रहे, चंगाई आई, स्थिर और मजबूत रहे, परमेश्वर ने लोगों को खिलाने वाला बना दिया। हालेलुया। लोगों को देने वाला बना दिया, उसने उधार देने वाले बने, लोगों के लिए दुआ किया, लोग चंगे हुए, लोगों को आशीष दिया। और जब जब हम विश्वास में घटे, आत्मिकता में घटे, प्रार्थना में घटे, विश्वास से हटे, और सारी आशीष रोकती गई। और ये बातों को देखा हमने, अनुभव देखा कि हाँ, प्रभु की आत्मा में सच्चाई में चलने के द्वारा आशीष जुड़ी थी, हमारे घर में बीमारी नहीं थी, और सब कुछ सही चल रहे थे। और बाइबल ये कहती है कि तू परमेश्वर को स्मरण करके काम करेगा, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, यहोवा तेरे सारे कामों में तुझे सफल करेगा, सारे कामों में तुझे जयवंत करेगा, सारे कामों में तुझे विजय देगा, और कोई तुझे हरा नहीं सकेगा, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि तेरा दाहिना हाथ को थाम कर यहोवा तुझे चलाता है। हालेलुया। कितने लोग जीत को हासिल करना चाहते हैं? आमीन। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलना। परमेश्वर का वचन, वचन ही परमेश्वर है। वचन को तूने ले लिया, निर्णय तूने कर लिया,
वचन पढ़ूंगा, लागू करूंगा, तो दुनिया तुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तेरे शरीर तुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि शरीर को आत्मा प्रेरणा देंगी कि तुझे वचन के द्वारा चलना, अपनी आशीषों में लेट ना हो। दुनिया से ज्यादा प्रेम करने वाले लोग, दुनियादारी की बातों में प्रेम करने वाले लोग खुदा की अगुवाई को खो देते। जब जब कोई बुरी बातें, हाँ दीदी ये बातें बोलना चाहती, हालेलुया, तुरंत भजन से तय का ध्यान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हालेलुया। कोई बुरी बात आपके कान में खुजली लेकर आ रहा है तो भजन संहिता नहीं है, तो उसके द्वारा शैतान बुरी बुरी भावना लेकर दे देगा। तुम एक दिन निराश, 2 दिन निराश, जब तक शैतान तुम्हारी आशीष को चुरा ना ले जाएगा तब तक तुम लटके हुए रहेंगे। अब खाली खोखा होने के बाद देखेंगे खुश। शैतान बोलेगा चांसेस मिल गया। कौन सी शैतानी शक्तियां कार्य करती है? तुम जब विश्वास में नहीं थे तो वही आत्मा तुम्हें नियंत्रण करता था। तुम विश्वास में आ चुके हो तो खुदा की आत्मा नियंत्रण कर रहा है। जब खुदा की आत्मा तुम्हें नियंत्रण कर रहा है तो खुदा की आत्मा के द्वारा जो वचन लिखा गया है उसको याद करो। और क्या ही धन्य है जो पुरुष, जो स्त्री, जो भाई, जो बहने, जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहेगा। रात, बोलो रात और दिन ध्यान करता रहेगा। जो रात दिन ध्यान नहीं करता रहेगा वो दुनिया की बातों में ध्यान करता रहेगा। शैतान बोलेगा आ गया जंगल में। हालेलुया। फिर शैतान ने नियंत्रण लिया। हाँ प्रार्थना में मन नहीं लग रहा पास्टर जी, हाँ प्रार्थना में, आराधना में मन नहीं लग रहा पास्टर जी, चर्चा आने के लिए दिल नहीं कर रहा पास्टर जी। हृदय कठोर हो गया। क्या हो गया? हृदय कठोर हो गया। तो आप वचन बांटना चालू है, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, तो विश्वासी को लगेगा आज इसको मेरे प्रॉब्लम क्या मालूम थी ना, मेरे पर ही सारा वचन झाड़ दिया। नो 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 नो, परमेश्वर का दास हमेशा आपको उस कचरे से बाहर निकालने के लिए बात करेगा। परमेश्वर का दास परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा उस कचरे से बाहर निकलने के लिए आपको प्रेरणा देगा। क्योंकि वहां डिस्टर्ब है, वहां धोखा है, वहां तकलीफें हैं, वहां आशीष नहीं है। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में तुम रोज आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 निकाले एक बार, मसीह में फिर से आनंदित रहो। तुम परमेश्वर के राज्य में हो, तुम आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा, एक दिन सदा। हालेलुया। कितना दिन? सदा। सब बोलो कितना दिन? सदा। सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। कब विजय पाएंगे? कब छुटकारा पाएंगे? कब विजय पाएंगे? एक प्रभु का बहुत अच्छा दास था आयुब, और वो परमेश्वर को जानने वाला था, बहुत परमेश्वर के आज्ञाकारी था। हालेलुया। शैतान ने एक दिन उसका ढोर ढाकर सब मार दिया। शैतान ये बातों में उकसा रहा था। परमेश्वर को बोला, हाय परमेश्वर, तूने तो उसे बहुत बरकत दिया, इसलिए तुझे मानता है, थोड़ा बरकत हटा ले, ये क्या करेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ठीक है, जा हटा ले। एक ही दिन में पूरा कम से कम हजारों के संख्या में ढोर ढाकर थे, मर गए। उसके बेटा बहू सब कुछ मर गए, कुछ भी नहीं रहा। उसकी पत्नी बोलती है, चिल्लाती है, तेरा परमेश्वर ने सब तो ले लिया, खत्म तो कर दिया, अब क्या है तेरे पास? तू परमेश्वर को गाली दे? नहीं, परमेश्वर ने दुख दिया जिस हाथों से, परमेश्वर सुख दिया, दुख दिया, सुख भी वो देता है, और उसकी मर्जी दुख भी दिया तो कोई बात नहीं। हालेलुया। और प्रभु की आज्ञा मानते गया, और शैतान ने उसे और फोड़ा फुंसी दिया, और उसकी पत्नी को भी उकसाया, और वो बोली देख सब कुछ चले गया, अब तू, तेरा ये विश्वास है परमेश्वर ही सच्चा है, अब तू देख
मैं भी जानती हूँ तेरा परमेश्वर सच्चा है, लेकिन अब तू परमेश्वर को गाली दे, तेरे शरीर में फूड़ा फुंसी हो गया, तेरे बाल बच्चे मर गए, अब तेरे पास क्या बचा है? तू परमेश्वर को गाली दे और मर जा। लास्ट टाइम में उसकी स्वयं की जीवन साथी, उसकी पत्नी भी उसे श्राप दे रही है, फिर भी उसने बोला, एक ऐसी मूढ़ और पागल पत्नी है जो परमेश्वर के खिलाफ बोलती है, पर मैं नहीं बोलूंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसकी मर्जी देना और लेना, पर मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये धड़कन, ये श्वास यहोवा देता, यहोवा चलाता, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। हालेलुया। उसने नहीं, कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ चले गया, सब मिट गया, पर परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलना। इतना दिन उसने श्वास दिया, चलाया, फिर आया, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही बाइबल ये कहती तुम्हें चुन लिया, तो परमेश्वर ने चुना उसकी महिमा करना, भक्ति करना, आराधना करना, जय जयकार करना, बरकत दे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर। इसलिए हबक्कुक में इस रीति से हबक्कुक कहता है, कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर बरकत दे ना दे, फिर भी उसे धन्यवाद। बाइबल ये कहती भजन संहिता 50 उसका 23 में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला और अपने स्वभाव को उत्तम रखने वालों को यहोवा बड़े बड़े काम दिखाता है। हालेलुया। तेरे ऊपर कोई परिस्थिति से तू गुजरता है तो इसके ऊपर उसके ऊपर दोष मत लगाओ। बाइबल ये कहती है तुम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो और परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की शुरुआत करो, क्योंकि जब आप इन झमेलों से बाहर निकलेंगे, आप सिद्ध और मजबूत होंगे, परमेश्वर आपको चमकाने वाला है, परमेश्वर की आत्मा आपको इस्तेमाल करने वाली है। हालेलुया। शैतान ने जितना दुख दिया, जितना डिस्टर्ब किया, उतना परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाने वाला है। परमेश्वर का वचन क्यों कहता कि अपना परमेश्वर के हाथों में अपना बोझ को दे दे, उसी को स्मरण करके तू काम करता है। उसी ने तुझे परमेश्वर की महिमा के लिए तुझे अलग किया, संसार से अलग किया। शैतान तुझे कितना भी प्रभाव डाले तो उसकी बातों में कभी नहीं आना। आयुब के पास सब कुछ था, सब चले गया, उसका शरीर भी इतना दुख दे में तकलीफ में रहा, उसकी पत्नी उसे श्राप देने लगी, उसकी पत्नी उसकी आलोचना करने लगी, उसका कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया। यहाँ तक किसी की बारी आई क्या? आपके बच्चे आपको परेशान करें, गांव के मोहल्ले छोड़ो, गांव के मोहल्ले ने परेशान किया, आपके खुद के बच्चे परेशान करें, यहाँ तक आपकी पत्नी आपको परेशान करे, तो क्या करोगे? हालेलुया। हाँ, ये सभी लोग चर्च में मत जाओ बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। आपका एक ही दिन में निर्णय हो जाता है। ये नहीं जानते कि अनंत जीवन परमेश्वर देता है। मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी बन चुकी हूँ, मैं परमेश्वर के मार्ग में जीऊंगा, दिन प्रतिदिन विश्वास प्रार्थना में मजबूत हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के द्वारा इस बीमारी के ऊपर मैं विजय पालूंगा। लाइफ टाइम के लिए परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। अब मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगा और मेरे पास लोग आएंगे, मैं लोगों को चर्च ले जाऊंगा, मैं लोगों के लिए दुआ करूंगा और लोग मेरे हाथों से भी परमेश्वर चंगा करेगा। ये सोच लो। हालेलुया, हालेलुया। अब जो मुंह से बोलेंगे सो होना भी शुरू हो जाएगा। विश्वास और प्रार्थना और सामर्थ्य में भरते जाने वाले हैं। तो आपका बोलना, आपका आशीष का शब्द व्यर्थ नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आप फिलिप्पी 4:4 से पूरा करें। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि प्रभु की इच्छाएं हैं, प्रभु के प्लान है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता हाँ सब मनुष्य पर प्रकट हो। यदि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो तो प्रभु निकट है। प्रभु, हालेलुया, कहाँ है? निकट। प्रभु अंदर है। हालेलुया। जब तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो जाने वाली है, खुशी कहां से आती है? अंदर से आती है। दुनिया की बात को सुनते हैं तो वो खुशी थोड़ी आती है, थोड़े टाइम में। लोग जो खुशी देते हैं और लोगों की सुनते तो दुख भी वो देते। दुनिया की बातें सुनकर खुशी लगती है और दुनिया की बातों को सुनकर नाराजी भी आती है। जो परिवार
जो जो लोग दुनिया की बातें सुनकर खुश भी होते, नाराज भी होते, वो कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते। उसका कल्चर, उसका नेचर, उसका स्वभाव ये दिखाई देता है कि दुनिया के दीवाने हैं, दुनिया खुशी देती, दुनिया खुशी भी चुराती है। लेकिन जो सच्चा आनंद तुम्हारे हृदय में से उमड़ पड़ेगा, वो सच्चा आनंद देने वाला पवित्र आत्मा है। और जब वो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा तो दुनिया कितना भी कोशिश करे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और जब आप दुनिया की ताकत और शैतानी ताकत में डिस्टर्ब ना होंगे तो शैतान को बोलेंगे भाग मेरे परिवार को छोड़कर, एक ही शब्द में वो झुला बिस्तर उठाकर भागेगा। आपकी बीमारी, आपको डिस्टर्ब करने वाली शक्तियां एक ही टाइम में जड़ से उखड़ेंगी। आप बोलेंगे बरकत आजा, तो बरकत आने भी शुरुआत होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है, मसीह में फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। आगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता है तो प्रार्थना होगी, डिस्टर्ब है तो प्रार्थना होगी नहीं। प्रार्थना होगी तो भी कैसे होगी, ऊपरा ऊपरी, हाय प्रभु लुट गया, मर गया, काट डालो, फाड़ डालो, ऐसे ही होंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसी टूटी फूटी क्रोध और नफरत भरी प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना ज्यादा देर तक भी नहीं होगी। हालेलुया, होगी वह भी श्राप देने लायक होगी। और ऐसी शब्द की प्रार्थना किससे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, शैतान के ऊपर या आपकी बीमारी के ऊपर। आप किसी बात में चिंता नहीं करते हो, परंतु हर एक बात में निवेदन करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया, परमेश्वर को थैंक्स कहते हैं। प्रभु की मर्जी पर हमें जीना है। अब ये सोचते, अरे यहोवा मेरे साथ है, मेरी बरकत नहीं, कोई नहीं चुरा सकता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर को मिलने के लिए हर संडे जाता हूँ, मेरा आनंद कोई नहीं चुरा सकते। जब मेरा परमेश्वर मुझे आनंद देता है, लाइफ टाइम में आनंदित होने वाला हूँ। आमीन। आनंदित रहकर प्रार्थना करोगे। हालेलुया, आनंदित रहकर प्रार्थना करोगे। बड़ा रिजल्ट चाहिए तो बड़ी ईमानदारी भी चाहिए। बड़ा रिजल्ट चाहिए तो मेरे प्रियो आपकी धार्मिकता भी इतनी गहरी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों की प्रार्थना हो